नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की व्याख्या के घटकों के बारे में। तो देखते हैं साहब, तो जब कोर्ट संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ निकालती है ना साहब, तो कुछ महत्वपूर्ण घटकों मतलब सोर्स और एलिमेंट का सहारा लेती हैं। वह एलिमेंट क्या है? तो पहला एलिमेंट है संविधान का पद मतलब टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार है ये, ठीक है। आर्टिकल और प्रोविज़न के शब्दों का सीधा अर्थ देखा जाता है यहाँ पर। दूसरा प्रस्तावना या प्रियम्बल, तो संविधान के उद्देश्य और दर्शन को बताती हैं ये। व्याख्या में मार्गदर्शक का काम करती है। क्या करती? मार्गदर्शक का काम। और तीसरा साहब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। साहब व्याख्या करते समय नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। क्या किया जाता है? स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाता है। और नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, तो साहब सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को समझने में सहायक होता है। और पांचवा संविधान सभा की बहस, तक संविधान सभा की जो डिबेट्स हुई थी वो, तो साहब फ्रेमर्स की मंशा को समझने के लिए देखा जाता है कि उसका इंटेंट क्या था। छठवां न्यायिक निर्णय, तो साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसले महत्वपूर्ण होते हैं। और साहब नेक्स्ट है तो संविधान की परंपराएं, तो कुछ स्थितियों में परंपराओं को भी महत्व दिया जाता है दोस्तों। और आठवां संविधान संशोधन, समय समय पर हुए संशोधन को ध्यान में रखा जाता है मित्रों, ठीक है। अब आपका समय बचाने के लिए हम लाया है क्विक रिवीजन। तो साहब संविधान की व्याख्या के मुख्य घटक: कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, और थोड़ा समय बचा देते हैं आपका। तो साहब देखिए, संविधान की व्याख्या का आधार उसका प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, संविधान सभा की बहस और न्यायालय के निर्णय होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।